नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं बूंदाबांदी हो रही है और आज का हार्वेस्ट भी धाकड़ होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमें एक शानदार सा लौकी मिलने वाला है जो कि विशालकाय लौकी है। उसके साथ ही कुछ तोरी मिल जाएंगे, बहुत सारे भिंडियाँ भी हमारे तैयार हो रहे हैं और आज तो एक हम नए प्रकार के साग को भी हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि आज का हार्वेस्ट भी बम्पर होने वाला है। मगर उससे पहले आज आपको एक छोटा सा अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाते हैं। इस वक्त बरसात में हमारे टेरेस गार्डन का क्या हाल है, हमने कौन कौन से पौधे को तैयार किया है, कौन कौन से हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बहुत ही कम समय में अपने टेरेस का ओवरव्यू दिखाते हैं। इधर आपको बहुत सारे जो ग्रो बैग्स में पौधे नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे भिंडी है। हालांकि भिंडी को हमने यत्र तत्र सर्वत्र अपने टेरेस गार्डन में लगा रखा है। बड़े से चावल के बोरी में ये लौकी का पौधा, जिस पर बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग भी आने लगे हैं। ढेरों गमले में हमने तरह तरह के सागों को लगा रखा है। थर्मोकॉल के बॉक्स में हमने गन्ने को लगा रखा है। मानो कि गन्ना जो है अब आसमान को चीर कर निकलने वाला है, इतना ये लंबा हो चुका है। इधर दीवारों पर तुलसी का पौधा है अलग अलग गमलों में, और तरह तरह के फूल के वृक्ष को हमने इधर एक सेपरेट से जोन में रखा हुआ है। छत के दीवारों के ऊपर भी तरह तरह के फूल के वृक्ष को हमने गमलों में लगा रखा है। टायर्स में आपको पुदीना नज़र आ रहा होगा, कुछ हमने धनिए को भी लगा रखा है, विभिन्न प्रकार के फूल के वृक्ष। और उसके साथ ही इधर हमारा अरबी जो है एक सेपरेट से जोन में हमने इसको रखा हुआ है। दोस्तों इधर आपको लॉन्ग बीन्स नज़र आ रहा होगा, और इसी के सामने में आपको बहुत सारे और भी भिंडी के पौधे नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमने पूर्व में ही कहा था कि भिंडी जो है यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है। बगल में आपको नए नए और भी छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं, और उसके साथ ही हमारा अमरूद, इसका क्या ही कहना, बहुत ही मीठा प्रजाति का अमरूद का वृक्ष है और हमें निरंतर फल देता है। दोस्तों इधर हमारे मिर्च के बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, और भी तरह तरह के हमारे पौधे जो हैं तैयार हो रहे हैं। इधर भी छत के दीवारों पर हमने भिंडियों को रखा हुआ है। इधर हमारा पपीता का वृक्ष भी शानदार तरीके से तैयार हो रहा है। इस पर भी अब बहुत ही अच्छे खासे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चालू है। ये देखिए इधर किस प्रकार से अरबी के पत्तों के पीछे में एक भिंडी छिपा है। तो दोस्तों हमारे टेरेस का जो लुक है वो हमेशा बदलते रहता है। आज से एक हफ्ते के बाद आपको हमारा टेरेस का जो व्यू है, जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बदला बदला सा नजर आएगा। उसके अगले हफ्ते में कुछ और चेंजेस आपको नजर आएंगे, यानी कि हम पेड़ पौधे को इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। छत के दीवारों पर आपको जो पौधे नजर आ रहे हैं वो फूल गोभी के पौधे हैं। कभी इन पर क्लस्टर बीन्स हुआ करता था, यानी कि आने वाले दिनों में हम कुछ और पौधों को छत के दीवारों पर रखेंगे, और हो सकता है कि फूल गोभियों को नीचे लेकर आएंगे। इधर आपको हमारा नींबू का वृक्ष दिख रहा होगा, जो कि 12 नींबू का वृक्ष है, और रस का तो क्या ही कहना। दोस्तों नीचे में ये जो बैगन के कुछ पौधे नजर आ रहे हैं, कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ मिर्च हैं, कुछ फूल गोभी के पौधे हैं। तो तरह तरह के जो सब्जी के पौधे हैं उनको हम समय समय पर लगाते रहते हैं, पुराने पौधों के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। आज का हार्वेस्ट हम विशालकाय लौकी से ही करेंगे। आप लौकी जैसे सब्जी को भी बहुत ही आसानी से घर के छत पर उगा सकते हैं, और हमारी तरह ऐसे ही निरंतर हार्वेस्ट ले सकते हैं। क्या बरसात, क्या गर्मी, और क्या ही सर्दी, हम तो लौकी को 12 महीना अपने छत पर उगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दी में भी हम भरपूर तरीके से लौकी को प्राप्त करते हैं। चलिए कुछ तोरी को भी हार्वेस्ट करते हैं, और तोरी के साथ भी ऐसा ही कहानी है। हमने सर्दियों में भरपूर तरीके से तोरी की खेती की थी घर के छत पर, और सर्दी के दिनों में भी हमने निरंतर तोरी को प्राप्त किया था। दोस्तों हर सब्जी को आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर उगा सकते हैं, और तोरी जैसा जो सब्जी है जिसको हमने भीषण गर्मी में भी प्राप्त किया, बरसात में भी प्राप्त कर रहे हैं, हमने सर्दियों में भी तोरी को हार्वेस्ट किया है। आज हमें सिर्फ 3 ही तोरी हार्वेस्ट लायक दिखे, हमने तीनों को ही हार्वेस्ट कर लिया है। अब चलिए कुछ भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं। अब जो भिंडियों की जो संख्या है अब वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हालांकि हम छोटे मोटे भिंडियों को शाम के वक्त में भी हार्वेस्ट कर लिया करते हैं, हम अगले दिन सुबह का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि भिंडी बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं। आप अगर उनको समय से ना तोड़े तो फिर वो बूढ़े हो जाएंगे। आज भी एक दो जो भिंडी है वो हार्वेस्ट के समय को पार कर गए हैं, ऐसा हमें नज़र आ रहा है, मगर बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। तो छत के दीवारों से हमने भिंडियों को तो हार्वेस्ट कर लिया है। अब हम नीचे से हार्वेस्ट करते हैं। छत के ऊपर जो और भी ग्रो बैग्स में हमने भिंडियों को लगा रखा है। इस वक्त हमारे भिंडी के जो पौधे हैं, 3 स्टेज के भिंडी के पौधे यहाँ पर हैं। जो हमने गर्मियों में लगाया था उनको भी हमने अभी तक जीवित रखा है। हालांकि बहुत सारे भिंडी के पुराने पौधों को हमने फेंक दिया है। कुछ नए नए भिंडी के पौधे हैं और कुछ बिल्कुल मिड स्टेज के हैं।
सभी से इस वक्त हम फ्रूट ले रहे हैं। आज हमें सिर्फ एक ही लॉन्ग बीन्स नज़र आ रहे हैं और उसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये सामने वाला भिंडी को भी हार्वेस्ट कर लेते। ठीक लॉन्ग बीन्स के सामने ये भिंडी था, छिपा हुआ था अरबी के पत्तों में। एक ही लॉन्ग बीन्स आज हमें मिला है। हालांकि इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है क्योंकि कीड़ों का जो आतंक है वो बहुत अधिक इस वक्त लॉन्ग बीन्स पर हमें दिख रहा है। दोस्तों, इसी साग की हम बात कर रहे थे। ये बहुत ही अद्भुत साग है। आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि इस साग का क्या नाम है। आपने कमेंट कर दिया, नहीं किया कोई बात नहीं। दोस्तों, इस साग का नाम है कोकिलाक्सा या इसे गोकुलकांता के नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसे कुलेखारा के नाम से हम जानते हैं। तमिल में इसे निर्मुल्ली कहा जाता है। मलयाली में इसे वयालचुल्ली कहा जाता है। तेलुगु में इसे गोदुगु गद्दी कहते हैं या फिर गुरुद्दी कमांची कहा जाता है। दोस्तों, इसका साइंटिफिक नाम है हाइड्रोफिला ऑरिक्यूलेटा। ये बहुत ही अद्भुत साग है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेदा में इसके ढेरों गुण बताए गए हैं। इसके अनेकों अद्भुत स्वास्थ्य लाभों में से जो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं वो है ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, खून को प्यूरिफाई करता है। शरीर में खून को बढ़ाने में माहिर होते हैं कुलेखारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हार्ट, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, आईज, हेयर, ब्लड, टीथ, बोन, ना जाने क्या क्या, शरीर का हर एक ऑर्गन को लाभ पहुंचाता है ये मेडिसिनल हर्बल प्लांट। दोस्तों, हम अवश्य किसी दिन इसके ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो साझा करेंगे। उस पर हम और भी विस्तार से इसके हेल्थ बेनिफिट्स को रिवील करेंगे। तो आज के हार्वेस्ट को हम यहीं पूरा करते हैं। चलिए सभी को एक जगह हम दिखाते हैं आपको कि आज का हमारा हार्वेस्ट में क्या कुछ रहा। दोस्तों, आज हमें एक विशालकाय, आप यूं कह सकते हैं बाहुबली लौकी मिल गया। आज हमें 3 तोरी मिल गए, बहुत सारी भिंडियाँ मिल गई और सिर्फ एक बरबटी मिली है और एक हर्बल मेडिसिनल साग। दोस्तों, इस लौकी को देखिए, ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये ऑर्गेनिक लौकी है। अगर आप घर के छत पर बोरियों में इस प्रकार से बड़े बड़े लौकियों को उगा पाते हैं तो इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। जब आप घर की छत से ऐसे विशालकाय लौकी को हार्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए जो मन में जो खुशी की अनुभूति होती है वो शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। भिंडियों को जब आप घर के छत से प्राप्त करते हैं, तोरी जैसी सब्जियों को भी जब आप घर के छत पर उगा पाते हैं और निरंतर रेगुलर आप उनको प्राप्त करते हैं तो जो खुशी होती है वो सही में शब्दों में कहना बेहद मुश्किल है। और ये साग, ये बहुत ही अद्भुत साग है। इसके ऊपर हम अवश्य एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे। आप इसको आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, बिल्कुल कलमी की तरह ये साग कटिंग से लग जाते हैं और ये बहुत ही गुणकारी साग है। बरसात के दिनों में तो आप इसका भरपूर तरीके से सेवन कर सकते हैं। जब बरसात में सागों की कमी खलती है तो आप इस प्रकार के सागों को अवश्य लगाएं और हमारी तरह ऐसे ही घर के छत से रोज़ाना हार्वेस्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डन के वीडियोज़ हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहे। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य बरसाते रहे। हमें आप फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। धन्यवाद।